कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत जो है अल्पकाल में लागू होता है। कीन्स वाला जो रोजगार सिद्धांत है वो अल्पकाल के लिए लागू होता है, जबकि परंपरावादी जो सिद्धांत था वो दीर्घकाल के लिए था। ठीक है ना। अब अल्पकाल में अगर कोई एक्टिविटी होती है आर्थिक क्रियाओं में अगर कोई भी गतिविधि होती है अल्पकाल के लिए, तो वो लगभग स्थिर ही होगी, स्थायी रूप से ही होगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी है? बंद अर्थव्यवस्था है। क्या कहा किन साहब ने कि ये जो यूरोपीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? बंद अर्थव्यवस्था है। मतलब ये हुआ इसका कि इसके रोजगार के लिए या आय के लिए हमें विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, विदेशी आय की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो किन साहब ने बंद अर्थव्यवस्था कहते हुए विदेशी व्यापार को नकार दिया। इसके अलावा वस्तु की कीमतें और उत्पादन के साधनों की कीमतें कैसी रहती है? स्थिर रहती है। मैं जस्ट अभी बताया था, क्योंकि अल्पकालीन सिद्धांत है, अल्पकाल के लिए लागू होता है, कुछ ही समय के लिए लागू होता है। तो जब कुछ समय के लिए लागू होगा तो कीमतें, वस्तुओं की जो कीमतें होती है, जो प्राइस होते हैं, या उत्पादन के जो साधन होते हैं, अब तक मेरे ख्याल से उत्पादन के साधन आपको रटा गए होंगे। क्या क्या होते हैं दोस्तों? साहसी होता है ना। साहसी को क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। एक क्या होता है? भूमि होती है, जिसे लैंड बोलते हैं। तो भूमि को क्या मिलता है दोस्तों? हिंदी में बोलेंगे लगान मिलेगा या फिर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, रेंट मिलेगा, माफ कीजिएगा। इसके अलावा श्रमिक होते हैं, श्रमिक को मजदूरी मिलेगी। ठीक है ना। एक पूंजी होती है, तो पूंजी को क्या? ब्याज मिलेगा। तो ये चार विशेष उत्पादन के साधन होते हैं। तो इन वस्तु की कीमतों में और उत्पादन के साधनों की कीमतों में कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होता अल्पकाल में, जबकि इसमें दीर्घकाल में परिवर्तन होता है। क्लियर है। और यहाँ पर श्रमिक ये भी जान पाते हैं कि अगर नगद मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, तो हमारी वास्तविक मजदूरी भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूंजी समावेश कर चुकी है, पूंजी एंटर कर चुकी है सिद्धांत में, है ना। जबकि इस पूंजी का इतना महत्व परंपरावादी सिद्धांत में नहीं था। ठीक है ना। तो मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं है, मात्र विनिमय का माध्यम नहीं है, बल्कि अब इसका जो है संचय भी किया जाता है। देखिए बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पर केन साहब ने, बहुत जो एक इंपॉर्टेंट थिंक दी किसकी? परंपरावादी सिद्धांत की, कि पूंजी का संचय नहीं किया सकता। व्यक्ति जितनी भी पूंजी कमाता है वो सारी पूंजी वस्तु खरीदने में खर्च कर देता है। तो परंपरावादी सिद्धांत इस बात पर मान्य था, आधारित था। और इसी कारण से वहां कहा गया था कि आप सिर्फ उत्पादन पर फोकस कीजिए, सिर्फ उत्पादन को बढ़ाइए, है ना। डिमांड की आवश्यकता नहीं, डिमांड अपने आप बन जाएगी, ये इस पर आधारित था। और इसी कारण से उस सिद्धांत में कहा गया था कि कोई भी पूंजी का संचय ना करे। लेकिन किन साहब का मानना है कि भाई यहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं, है ना, इन्वेस्टर होते हैं वो अलग है, और जो वास्तविक साहसी है, जो उद्यमी है, वो अलग, दोनों अलग अलग मकसद से आते हैं व्यापार करने के लिए, है ना। तो इनमें से जो इन्वेस्टर होते हैं वो पूंजी का संचय करना चाहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर संचय भी होगा। तो इस है ना, पूंजी के संचय को भी यहाँ स्थान दिया गया। संतुलन की स्थिति, अपूर्ण रोजगार की व्यवस्था, देखिए यहाँ पर, है ना, कि अपूर्ण रोजगार की व्यवस्था में भी संभव है। स्पष्ट कहा गया कि संतुलन की स्थिति बनानी है, संतुलन की स्थिति बनानी है अर्थव्यवस्था में, तो वो अपूर्ण रोजगार में भी संभव है, बनती है। जबकि परंपरावादी सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की ही बात की थी, उससे नीचे कुछ भी उनको स्वीकार नहीं था। क्लियर है। बचत आय का और निवेश ब्याज की दर का फलन है। क्या कहा यहाँ पर? बचत जो है वो आय का फलन है। ठीक है, एक परिणाम बोल सकते हो, फलन को परिणाम बोल सकते हो। बचत कहां से होगी? भाई आपकी आय से प्रभावित होगी बचत, है ना। बचत, आय ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो बचत आप जो एग्जैक्टली बढ़ा सकते हो। और अगर आपका निवेश की बात होती है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो इन्वेस्टमेंट किस पर निर्भर करता है? ब्याज पर निर्भर करता है, कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्राप्त हो रहा है। क्लियर है ना। तो ब्याज मौद्रिक तत्वों पर भी निर्भर करता है, ब्याज जो होता है वो मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है। दैट्स ऑल। ये 8 जो पॉइंट है, ये 8 कंडीशन है, या कहें कि ये मान्यता है जिस पर किन्स का सिद्धांत आधारित है ना। तो 8 की विशेषताओं को आप विशेष रूप से याद रखें।